दोस्तों, ऐसे क्या हो गया कि प्राण प्रतिष्ठा के समय हुआ चमत्कार, जिसे देखकर मोदी और योगी भी हैरान हो गए। दोस्तों, आज हजारों हिंदुओं का बलिदान सफल हो गया। लेकिन दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यह चमत्कार हुआ कि दुनिया को हिला दिया। दोस्तों, आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की रहस्य। रामलला अयोध्या में बने भव्य मंदिर में विराज गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही भारत समेत पूरे विश्व में सनातन की प्रतिष्ठा और बरछ गई। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में यह मंदिर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथों में कमल लिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ने कहा कि ये मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था, आधार, विचार, विधान, चेतना, चिंतन और प्रतिष्ठा हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण का कार्य करने वाले कारीगरों पर पुष्प वर्षा भी की। दोस्तों, आइए जानते। राम मंदिर जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सोमवार को 12 से 5 मिनट पर शुरू हुआ। गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सरसंघचालक मोहन भागवत मौजूद थे। 12:55 बजे प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सभी साधु संतों को धन्यवाद किया। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए हैं। इस अवसर पर सभी को बधाई। मैं गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हूं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। मेरा विश्वास है जो हुआ है इसकी अनुभूति सभी राम भक्तों को हो रही होगी। यह शान पवित्र, अलौकिक और भव्य है। 22 जनवरी 2024। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद देश में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। सदियों बाद यह धरोहर मिली है। गुलामी की मानसिकता को तोड़ डचकर उठ खददा हुआ राष्ट्र नव इतिहास का सृजन करता है। हजारों साल बाद लोग आज के इस दिन की शान की चर्चा करेंगे। जहां राम होते हैं वहां हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। मैं सभी देवी देवताओं को नमन करता हूं। राम मंदिर मानवीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह सिर्फ देव मंदिर नहीं बल्कि राम के रूप में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। राम प्रवाह है, प्रभाव है, नीति निरंतर, व्यापक है। इसका प्रभाव वर्षों तक नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक होगा। सदियों का इंतजार अब खत्म हुआ है। कालचक्र का परिवर्तन हुआ है। हजारों वर्षों की यह अवसर सिर्फ विजय नहीं, विनय का भी समय है। हमने देखा है कि विश्व के देश अपने इतिहास की गांठ में उलझ कर रह जाते हैं। जब भी इन गांठों को खोलने का प्रयास किया जाता है, पहले से भी मुश्किल परिस्थिति बन जाती है। हमारे देश ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस गांठ को खोला है। कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम मंदिर, मैंने वहां पुष्प वंदना की। मेरे भीतर विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल परिवर्तन हुआ था, अब भी काल परिवर्तन हुआ है। सागर से सरयू तक राम नाम का उत्सव छाया हुआ है। प्रभु राम भारत के कण कण में है। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है कि जिसमें रम जाए वही राम है। राम सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। मैं माफी भी मांगता हूं क्योंकि हमारी तपस्या में कुछ तो कमी रही होगी कि हम सदियों तक मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए। मुझे विश्वास है श्री राम मुझे जरूर माफ करेंगे। अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। भारत के संविधान की पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। इसके बावजूद दशकों तक राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया गया। रामलला के साथ भारत का ऐश्व लौट कर आया है। ऐसे समय में आनंद का जो अनुभव हो रहा है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के बारे में कहूंगा कि वो शुरू से ही तपस्वी हैं, लेकिन वो तो तपस्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? श्री राम अयोध्या से गए क्योंकि यहां कलह हुआ था। जब 14 वर्ष के लिए गए
तो विश्व का कलह मिटाकर आए, क्योंकि अयोध्या का मतलब है जहां युद्ध न हो। हम भी इस भारतवर्ष की संतान हैं। हमें भी सभी कलह को विदाई देनी होगी। छोटे छोटे कलह के लिए लड्ढाई करनी छोदधनी होगी। काम और आचरण होना चाहिए, अहंकार नहीं। गांधी जी कहते थे, विश्व में सभी की जरूरतों के लिए तो है, लेकिन लालच के लिए नहीं। हमें भी इसका पालन करना होगा। 500 वर्षों तक कई पीढ़ियों ने संघर्ष कर यह सभी को कोटि कोटि बधाई। आज भावनाएं ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यहां उपस्थित सभी लोग यही भाव महसूस कर रहे होंगे। अयोध्या का हर मार्ग अब राम मंदिर को आता है। राम जन्मभूमि विश्व का पहला ऐसा प्रकरण होगा जहां बहुसंख्यक वर्ग ने वर्षों तक अलग अलग स्तर पर लढ़ाई लढ़ी हो। ये मंदिर वहीं बना है जहां संकल्प लिया। राम जन्मभूमि सुनियोजित रूप से उपेक्षित की गई। धर्मनगरी अब इतने इंतजार के बाद विकसित हुई है। कुछ वर्ष पहले यह अकल्पनीय था कि यहां एयरपोर्ट और 4 लेन रोड हो सकता है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही नवीन तकनीक का भी यहां उपयोग किया जा रहा है। अयोध्या नए भारत की संस्कृति की पहचान बन रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक परिधान में अयोध्या पहुंचे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी रामलला के लिए चांदी का छत्र लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सिंहद्वारा से मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में 5 मंडप को पार करते हुए प्रधानमंत्री गर्भगृह में पहुंचे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दोस्तों, ऐसे क्या हो गया कि प्राण प्रतिष्ठा के समय हुआ चमत्कार, जिसे देखकर मोदी और योगी भी हैरान हो गए। दोस्तों, आज हजारों हिंदुओं का बलिदान सफल हो गया। लेकिन दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यह चमत्कार हुआ कि दुनिया को हिला दिया। दोस्तों, आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की रहस्य। रामलला अयोध्या में बने भव्य मंदिर में विराज गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही भारत समेत पूरे विश्व में सनातन की प्रतिष्ठा और बरछ गई। 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में यह मंदिर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथों में कमल लिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ने कहा कि ये मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं है। ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था, आधार, विचार, विधान, चेतना, चिंतन और प्रतिष्ठा हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण का कार्य करने वाले कारीगरों पर पुष्प वर्षा भी की। दोस्तों, आइए जानते। राम मंदिर जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सोमवार को 12 से 5 मिनट पर शुरू हुआ। गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सरसंघचालक मोहन भागवत मौजूद थे। 12:55 बजे प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सभी साधु संतों को धन्यवाद किया। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए हैं। इस अवसर पर सभी को बधाई। मैं गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हूं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। मेरा विश्वास है जो हुआ है इसकी अनुभूति सभी राम भक्तों को हो रही होगी। यह शान पवित्र, अलौकिक और भव्य है। 22 जनवरी 2024। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद देश में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। सदियों बाद यह धरोहर मिली है। गुलामी की मानसिकता को तोड़ डचकर उठ खददा हुआ राष्ट्र नव इतिहास का सृजन करता है। हजारों साल बाद लोग आज के इस दिन की शान की चर्चा करेंगे। जहां राम होते हैं वहां हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। मैं सभी देवी देवताओं को नमन करता हूं। राम मंदिर मानवीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह सिर्फ देव मंदिर नहीं बल्कि राम के रूप में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। राम प्रवाह है, प्रभाव है, नीति निरंतर व्यापक है।
इसका प्रभाव वर्षों तक नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक होगा। सदियों का इंतजार अब खत्म हुआ है। कालचक्र का परिवर्तन हुआ है। हजारों वर्षों की यह अवसर सिर्फ विजय नहीं, विनय का भी समय है। हमने देखा है कि विश्व के देश अपने इतिहास की गांठ में उलझ कर रह जाते हैं। जब भी इन गांठों को खोलने का प्रयास किया जाता है, पहले से भी मुश्किल परिस्थिति बन जाती है। हमारे देश ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस गांठ को खोला है। कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन राम मंदिर, मैंने वहां पुष्प वंदना की। मेरे भीतर विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल परिवर्तन हुआ था, अब भी काल परिवर्तन हुआ है। सागर से सरयू तक राम नाम का उत्सव छाया हुआ है। प्रभु राम भारत के कण कण में है। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है कि जिसमें रम जाए वही राम है। राम सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। मैं माफी भी मांगता हूं क्योंकि हमारी तपस्या में कुछ तो कमी रही होगी कि हम सदियों तक मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए। मुझे विश्वास है श्री राम मुझे जरूर माफ करेंगे। अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। भारत के संविधान की पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। इसके बावजूद दशकों तक राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया गया। रामलला के साथ भारत का ऐश्व लौट कर आया है। ऐसे समय में आनंद का जो अनुभव हो रहा है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के बारे में कहूंगा कि वो शुरू से ही तपस्वी हैं, लेकिन वो तो तपस्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? श्री राम अयोध्या से गए क्योंकि यहां कलह हुआ था। जब 14 वर्ष के लिए गए तो विश्व का कलह मिटाकर आए, क्योंकि अयोध्या का मतलब है जहां युद्ध न हो। हम भी इस भारतवर्ष की संतान हैं। हमें भी सभी कलह को विदाई देनी होगी। छोटे छोटे कलह के लिए लड़ाई करनी छोड़नी होगी। काम और आचरण होना चाहिए, अहंकार नहीं। गांधी जी कहते थे, विश्व में सभी की जरूरतों के लिए तो है, लेकिन लालच के लिए नहीं। हमें भी इसका पालन करना होगा। 500 वर्षों तक कई पीढ़ियों ने संघर्ष कर यह सभी को कोटि कोटि बधाई। आज भावनाएं ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यहां उपस्थित सभी लोग यही भाव महसूस कर रहे होंगे। अयोध्या का हर मार्ग अब राम मंदिर को आता है। राम जन्मभूमि विश्व का पहला ऐसा प्रकरण होगा जहां बहुसंख्यक वर्ग ने वर्षों तक अलग अलग स्तर पर लड़ाई लड़ी हो। ये मंदिर वहीं बना है जहां संकल्प लिया। राम जन्मभूमि सुनियोजित रूप से उपेक्षित की गई। धर्मनगरी अब इतने इंतजार के बाद विकसित हुई है। कुछ वर्ष पहले यह अकल्पनीय था कि यहां एयरपोर्ट और 4 लेन रोड हो सकता है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही नवीन तकनीक का भी यहां उपयोग किया जा रहा है। अयोध्या नए भारत की संस्कृति की पहचान बन रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक परिधान में अयोध्या पहुंचे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी रामलला के लिए चांदी का छत्र लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सिंहद्वारा से मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में 5 मंडप को पार करते हुए प्रधानमंत्री गर्भगृह में पहुंचे थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद